नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी लड़ाई में कभी कुछ तो कभी कुछ बोलकर अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बुरी तरह से फंस गए हैं। बाइडेन ने बता दिया है कि इस गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मसले पर समझदारी से काम लेने में वो नाकाम रहे हैं और उसका नतीजा ये हो रहा है कि अब इजराइल के साथ साथ अमेरिका के खिलाफ भी दुनिया में आवाज उठने लगी है। इधर अपने देश यानी भारत में विदेश मंत्रालय ने तो पीएम मोदी के इजराइल को साथ देने वाले बयान के बाद भूल सुधार कर ली थी, लेकिन मीडिया मोदी को फंसाने में लगा हुआ है। कई पत्रकार जो इस समय इजराइल से ग्राउंड रिपोर्टिंग करने की बहादुरी दिखा रहे हैं, वो भी अपनी साख पर और बट्टा लगवा रहे हैं, क्योंकि जंग में इस एक तरफा रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं। वो एक तरफ इजराइल की बात तो बता रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन को हमेशा की तरह दुश्मन बता रहे हैं। आपको बता दूं कि इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से हमला किया गया था। इसके बाद इजरायली सेना हमास को खत्म करने की आड़ में फिलिस्तीनियों पर ही टूट पड़ी है। इजराइल की तरफ से छेड़ी गई इस जंग में अब तक 3,500 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हमास को आईएस से खतरनाक आतंकवादी संगठन बता रहे हैं, और उधर दुनिया भर में नेतन्याहू को हिटलर से क्रूर तानाशाह लोग कह रहे हैं। चाटुकारिता में लगे मीडिया ने अब उन्हें युद्ध करने वालों के साथ खड़ा कर दिखाया है। जरा इस तस्वीर को देखिए। कोई कह रहा है युद्ध में कूदे मोदी, इजराइल बोला थैंक यू, तो किसी ने अपने कार्यक्रम का शीर्षक दिया गजा पर इजराइल का कब्जा, निकल चुके किलर टैंक, आ रहे बाइडेन मोदी। एक चैनल ने लिखा युद्ध में भारतीय सेना की एंट्री, जान बचाकर भागा हमास, अटैक पर अटैक। और ऐसे ही एक चैनल ने लिखा नेतन्याहू से मीटिंग के बाद अचानक पलटे बाइडेन, मोदी ने चौंकाया। तो खबरों के बाजार में युद्ध को बेचने वाले इन चैनलों को टीआरपी का फायदा ऐसे कार्यक्रमों में मिल जाएगा, लेकिन असल में अपने फायदे में ये मोदी का नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों, इन्हें पता ही नहीं है कि भारत की विदेश नीति कभी दो देशों के मसलों के बीच दखल अंदाजी की रही ही नहीं है। न ही भारत कभी युद्ध का साथ देता है, बल्कि हमारे देश से हमेशा शांति स्थापना की कोशिश की जाती रही और उसी की अपील होती रही। इसीलिए पीएम मोदी ने इजराइल को साथ देने वाला ट्वीट किया, तो फिर विदेश मंत्रालय को मोदी की लाइन से अलग हटकर बयान देना पड़ा कि भारत फिलिस्तीन में शांति के पक्ष में है। कांग्रेस ने तो पहले ही फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दे दिया था। अभी गजा के अस्पताल पर हमले के बाद प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर अपना दुख प्रकट किया है। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ लिखा है, आइए जरा वो भी बता देता हूं। प्रियंका गांधी लिखती हैं अस्पतालों पर बमबारी, बच्चों की जान लेना, नागरिकों को भोजन, पानी और दवाइयों की आपूर्ति में रुकावट, गजा में जो भयंकर मंजर दिख रहा है उसकी निंदा के लिए पर्याप्त शब्द नहीं है। एक महिला, एक मां, एक इंसान के तौर पर मुझे शर्म आती है कि दुनिया इन अपराधों को इतनी बेदर्दी से करने की इजाजत दे रही है। खैर, प्रियंका गांधी के इस ट्वीट पर मेन स्ट्रीम चैनल शायद ही कोई चर्चा करे, क्योंकि शांति की बातें उन्हें सुहाती नहीं है। मोदी को सर्वशक्तिमान दिखाने की होड़ में लगे ये चैनल शायद देश ही नहीं बल्कि बाकी दुनिया की खबरों से नावाकिफ हैं। जहां इजराइल के हमले को कत्लेआम कहकर उसकी आलोचना की जा रही है, अमेरिका में तो बाकायदा कांग्रेस की सदस्य राशिदा तालिब ने कह दिया है कि मैं अपने राष्ट्रपति को कहना चाहती हूं कि एक फिलिस्तीन अमेरिकी और इस्लाम में आस्था रखने के नाते मैं इस बात को भूलूंगी नहीं, और मेरी तरह और भी कई सारे लोग इस बात को नहीं भूलेंगे। अगर आज हमने इंसानियत का साथ नहीं दिया तो हम कभी भी इससे उबर नहीं पाएंगे। वही जाने माने विचारक और लेखक नोम चॉम्स्की ने भी अमेरिका के इजराइल और फिलिस्तीन पर रवैये को लेकर बड़ी बात कही है। चॉम्स्की ने क्या कुछ कहा है, जरा यह भी आपको बता देता हूं। तो नोम चॉम्स्की यहां कह रहे हैं कि यह दुख की बात है कि फिलिस्तीन को दुनिया का साथ नहीं मिल रहा है, और इसके पीछे मजबूत कारण भी है। उनके पास दौलत नहीं है, पावर नहीं है, तो उनके पास अधिकार भी नहीं है। दुनिया इसी तरह काम करती है। आपको अधिकार तभी मिलते हैं जब आपके पास ताकत हो, संपत्ति हो। अमेरिका में भी तो यही होता है। यहां अश्वेत लोगों के पास वो अधिकार नहीं है जो अमीरों के पास है। दुनिया में भी ऐसा ही हो रहा है। फिलिस्तीन के
समर्थन के लिए आवाज उठ रही है, लेकिन वो उन्हें मिल नहीं रहा है। अमेरिका में राष्ट्रीय हित का मतलब समझाते हुए चॉम्स्की ने कहा है कि जो लोग अमीर हैं, जो सरकारी नीतियों को बनवाते हैं, उनके हित ही राष्ट्रीय हित हैं। यहां जनता के लिए कुछ नहीं होता, जनता तो अप्रासंगिक है। नोम चॉम्स्की ने अमेरिका और दुनिया के तमाम ताकतवर लोगों की पोल खोल कर रख दी है दोस्तों। जो कुछ होता है वो अमीरों और प्रभावशाली लोगों के लिए होता है, जो पीड़ित हैं उनके लिए कुछ नहीं होता। वैसे नेतन्याहू, जी हां, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अब दुनिया के कई नेता आवाज उठाने लगे हैं। एक सदस्य ने कहा कि इजराइल ने पिछले साल भी ऐसे कुकर्म किए थे और पहले इसकी जिम्मेदारी लेने से मना करने के बाद में ही मान लिया था। इस बार भी इजराइल की सेना साफ साफ कह रही है कि इजराइल को अस्पताल पर बम गिराने का हक है, तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए। तो इजराइल के खिलाफ संसद से सड़क तक आवाज उठने लगी है। इस कार्यक्रम में दोस्तों मैं आपको रोजाना ही दुनिया के अलग अलग देशों में हो रहे विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रहा हूं। तस्वीर है यूनाइटेड नेशन की, जहां यूनाइटेड नेशंस मानवाधिकार कमेटी में अमेरिका की राजदूत मिशेल टेलर को कई देशों के राजदूत पीठ दिखा रहे हैं। विरोध का यह अनूठा नजारा उस यूनाइटेड नेशन के भीतर है जो लगातार फिलिस्तीन में आम लोगों को निशाना न बनाने की अपील इजराइल से कर रहा है। लेकिन इजराइल उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। जो बाइडन इजराइल के साथ खड़े हैं। हालांकि अमेरिका में रह रहे बहुत से यहूदी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि इजराइल हमारे नाम पर यह ना करे, लेकिन अमेरिका ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रहा है। तो 2 दर्जन रब्बियों सहित 500 अमेरिकी यहूदियों को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में गिरफ्तार कर लिया गया। यहूदी वॉइस नामक संगठन के लोगों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर युद्ध के खिलाफ काफी देर तक प्रदर्शन किया। जब ये लोग निर्धारित जगह से आगे बढ़े तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यहूदी वॉइस ने आरोप लगाया है कि कैपिटल पुलिस ने उनके बैनर पोस्टर फाड़ दिए। इन बैनर पोस्टर्स पर अंग्रेजी के अलावा हिब्रू में भी युद्ध विराम लिखा हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने मैचिंग शर्ट पहन रखी थी जिन पर लिखा था हमारे नहीं, यानी जो गजा में हमले कर रहे हैं वो हमारे यहूदी नहीं हैं। और इतना ही नहीं, इस ग्रुप ने नारेबाजी भी की, अब युद्ध विराम करो, यानी युद्ध रोको। इन लोगों ने शोफर बजाया और हिब्रू प्रार्थनाएं भी की। तो कितनी अजीब बात है दोस्तों कि निर्दोषों को मारने वाले खुलेआम कह रहे हैं कि हम और लोगों को मारेंगे और उन्हें कुछ नहीं किया जाता, जबकि जो लोग शांति की बात करते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अमेरिका ने तो बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को वीटो भी कर दिया जिसमें गजा पट्टी तक मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति देने की बात कही गई थी। ब्राजील ये प्रस्ताव लाया था। पहले तो किसी न किसी बहाने से प्रस्ताव पर मतदान में 2 बार देरी हुई और बुधवार को 12 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया। रूस और ब्रिटेन इससे गैर हाजिर रहे, लेकिन अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया, यानी अधिकांश सदस्य देशों की सहमति के बावजूद यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका। मिस्र ने बाइडन के आग्रह पर राफा बॉर्डर खोलने की घोषणा की है, जिसके जरिए 20 ट्रकों से मानवीय सहायता गजा भेजी जाएगी। अमेरिका फिर से दोनों हाथों में लड्डू रखने वाला खेल खेल रहा है। एक तरफ इजराइल को साथ देना और दूसरी तरफ गजा में सहायता पहुंचाने की महानता दिखाना। हालांकि अमेरिका के इस खेल को दुनिया के लोग समझ रहे हैं और इसीलिए जो बाइडन की साख पर बट्टा लगने लगा है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।